साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चहते संस्थान पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। साथियों आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए अपकमिंग वैकेंसीज की चर्चा करें 2025 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं जिसमें अर्हता को लेकर विवाद रहेगा। इस अर्हता विवाद को समाप्त करने के लिए आयोग ने मीटिंग बुलाई है और नया कॉम्बिनेशन जारी करने की बात की जा रही है। यह नया कॉम्बिनेशन क्या है, किन किन विषयों में जारी होगा, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले आज की एक न्यूज आप सबको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या कॉम्बिनेशन में परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों आज के समाचार पत्रों में एक खबर आप सबने निश्चित तौर पे देखी होगी और ये खबर है। इस खबर में आपको क्या देखने के लिए मिला? इस खबर में क्या मिला कि राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी, यानी दोनों अर्हता जो है वो समान होगी, दोनों एलिजिबिलिटी आपकी समान होगी। क्या होगा? एडेड विद्यालयों या राजकीय सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान, उसके बावजूद एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती से संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद न हो, भर्तियां कोर्ट में न फंसे। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड और बीए में हिंदी और संस्कृत साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक इंटीग्रेटेड शिक्षक हिंदी भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक है। तो यहां पर यह मामला है और इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। अर्हता की विसंगतियों को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय पाठ्यक्रम एक हैं और अर्हता भी एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती भी शुरू होने के बाद कोई विवाद में न फंसे। तो देखिए मैंने आपको कई बार यह सूचना दी थी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो भी विवाद है वो समाप्त हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, तो जब विवाद वो समाप्त करना चाहते हैं तो उस विवाद की स्थिति में क्या नया परिवर्तन होगा। तो ये जो अर्हता विवाद है, अब इस तरह से आप समझ लीजिए, पूरा मैं आपको समझा दूंगा कि अब इसमें क्या बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। खास करके हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत विवादों में रहती है। एलटी ग्रेड 2018 की बात करें तो एलटी ग्रेड 2018 की जो वैकेंसी आई उसमें हिंदी के 300 ऐसे पद हैं जो अर्हता के कारण अभी भी होल्ड पर हैं, अभी तक किसी का चयन नहीं हुआ है, वो फाइल फंसी हुई है। दरअसल एलटी ग्रेड 2018 का जो फॉर्म आया तो उसमें अर्हता विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में सुनवाई होती रही और कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक ऐसे लोगों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए जो लोग इंटरमीडिएट में संस्कृत हैं या ग्रेजुएशन में उनका संस्कृत है, दोनों में से एक जगह कहीं भी संस्कृत है तो उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। फॉर्म भरने का मौका दिया गया, उनके नाम एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उन लोगों ने परीक्षा भी दे दिया, उनका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसके बाद आयोग अपने पर अटल रहा, उसने अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऐसी स्थिति में जिसका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं था वो सारे लोग बाहर हो गए। जब वो लोग बाहर हो गए तो बड़ी समस्या ये हुई कि अब इनके पदों का होगा क्या। तो उनके पदों को फिर से सृजित किया जाएगा, यानी कि नई विज्ञप्ति में जोड़ा जाएगा। इस तरह की समस्या अब दोबारा न आए और यह समस्या खत्म हो जाए, इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई जिस बैठक में निर्णय किया गया कि अर्हता सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। यहां हम देख लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अभी नवगठित आयोग है, इसमें हिंदी की जो अर्हता है वो टीजीटी के लिए क्या है कि हिंदी स्नातक में होनी चाहिए, आपके स्नातक में हिंदी न्यूनतम 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए और बीएड उत्तीर्ण होने चाहिए। स्नातक या 12वीं में संस्कृत होनी। ये जो नवगठित आयोग है अभी तक का इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही था। पीजीटी क्राइटेरिया क्या था? पीजीटी हिंदी स्नातक में संस्कृत और परास्नातक में हिंदी होनी चाहिए और न्यूनतम 50% की अर्हता नहीं थी। तो इस बार संभावना है कि 50% की अर्हता को भी रेगुलर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड हिंदी के। किसकी बात कर लेते हैं? एलटी ग्रेड हिंदी। एलटी ग्रेड हिंदी जो है स्नातक में हिंदी और बीएड 12वीं में संस्कृत, ये इसकी योग्यता थी, जो बहुत विवाद का विषय था कि एलटी ग्रेड में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्नातक में आपकी हिंदी कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए, बीएड आपका होना ही होना चाहिए, 12वीं में संस्कृत होनी चाहिए। यहां स्नातक से संस्कृत वाला काम नहीं चलेगा।
और जीआईसी पीजीटी हिंदी में परास्नातक में हिंदी होनी चाहिए, स्नातक में संस्कृत होनी चाहिए और परास्नातक में 50% होना चाहिए। इस बार ये क्राइटेरिया लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब दोनों आयोग का जो सिमिलर क्वालिफिकेशन होगा, सिमिलर एलिजिबिलिटी होगी सेम पोस्ट के लिए, वो क्या होगी, जो संभावित है, जिस पर अभी बैठक चल रही है, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी विषय की तैयारी हिंदी से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्था टीचर्स एकेडमी से जुड़िए, क्योंकि टॉपर भी आपको टीचर्स एकेडमी पर ही मिलेंगे। आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9828959237। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के अर्हता को लेकर। अगर अब आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो नई योग्यता क्या होगी? देखिए, एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों की योग्यता आप समान हो सकती है। यानी बीए में आपके हिंदी होनी चाहिए। बीए में हिंदी कितने साल होनी चाहिए? 2 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अगर 3 वर्ष है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 2 वर्ष आपकी हिंदी होनी चाहिए। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, बीएड आप क्वालिफाइड हो। बीएड के बाद आप एक और बड़ी एलिजिबिलिटी है, वो क्या है भाई? 12वीं में संस्कृत आपकी होनी, 12वीं में संस्कृत होनी चाहिए। तो पूरी जो संभावना है कि 12वीं के संस्कृत को ही यहां पर मान्यता दी जाएगी, या अभी जो अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं और जो हम सब भी चाहते हैं कि 12वीं में संस्कृत के साथ साथ अगर किसी का स्नातक में भी संस्कृत है तो उसको भी एलिजिबल किया जाए। लेकिन कम संभावना है कि स्नातक में संस्कृत को मान्यता मिलेगी। अभी पूरी संभावना है कि 12वीं में जिसका संस्कृत है उसी को एलिजिबल किया जाएगा, चाहे वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली टीजीटी भर्ती की बात हो, दोनों की अर्हता समान हो जाएगी। ठीक है, अब पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में क्या है कि आपकी हिंदी तो होनी चाहिए पीजी में। ठीक है, पीजी में आपके हिंदी होनी चाहिए। अभी इसमें मांग की जा रही कि 50% आपका अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन यह संभावना नहीं है इस बार। और इसमें यह भी मांग की जा रही है कि इसके साथ बीएड भी अनिवार्य कर दिया जाए, तो इस बार के लिए यह संभावना नहीं है। यानी अभी जो संभावना है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी हिंदी से होना चाहिए और स्नातक में आपके संस्कृत होनी चाहिए। स्नातक में आपके संस्कृत होनी चाहिए। अगर आप संस्कृत स्नातक में नहीं है, अगर आप पीजी है संस्कृत से, तब भी कॉम्बिनेशन काम चल जाएगा। यानी कि डबल पीजी हैं आप, एक हिंदी से और एक संस्कृत से, तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं हिंदी का। तो स्नातक में आपके संस्कृत होनी चाहिए और आपका किसी भी क्लास में संस्कृत हो कोई मतलब नहीं, स्नातक में संस्कृत आवश्यक है, या तो पीजी में संस्कृत होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए पीजी में आपके हिंदी होना चाहिए और कॉम्बिनेशन वाले में पीजी संस्कृत हो या ग्रेजुएशन में आपके संस्कृत होनी चाहिए। बीएड अनिवार्य नहीं है, 50% भी अनिवार्य नहीं है। तो ये जो योग्यता है पूरी पूरी इस तरह से रहेगी। अब यहां पर बड़ा विवाद फैल गया है, इसको लेकर कई विषयों को लेकर विवाद फैला है। देखिए, बहुत सारे छात्र मेरे बाहर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस साइड से, साइंस स्ट्रीम से उन्होंने 12वीं किया है। अब किसी ने साइंस स्ट्रीम से 12वीं किया है और उसने क्या किया, बाद में स्नातक कर लिया। स्नातक उन्होंने क्या किया, बीए कर लिया। बीए में उन्होंने संस्कृत ले लिया। अब वो सोचते हैं, या बाद में उन्होंने कॉम्बिनेशन बना लिया, वो सोचते हैं कि चलो भाई अब हम टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन ऐसे सभी लोग बाहर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमारी मांग है, स्टूडेंट्स की भी मांग यही है कि भाई अगर हमको आयोग के पास धरना भी देना पड़े, अपनी बात को कहने के लिए वहां पर पत्र भी देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हम ये चाहेंगे कि जो योग्यता है वो स्नातक के साथ 12वीं में संस्कृत, यानी या तो 12वीं में संस्कृत हो या स्नातक में संस्कृत हो, दो में से एक जगह अगर संस्कृत है तो काम चला दीजिए। अब यहां पर जो उनकी करने की मंशा है वो ये है कि 12वीं में संस्कृत आपके होना अनिवार्य है टीजीटी के लिए। अगर आपका टीजीटी हिंदी की आप फॉर्म भर रहे हैं हिंदी के लिए, तो संस्कृत आपकी अनिवार्य होनी चाहिए 12वीं में। अब वो चाहे आप बाद में कॉम्बिनेशन बनाए हो, पहले कॉम्बिनेशन बनाए हो, या किसी डिग्री के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाया हो, तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से कई और विषयों में यह विवाद उलझ रहा है। जैसे आर्ट का विवाद है, आर्ट में भी इस तरह की विसंगतियां आ सकती हैं।
तो और किन किन विषयों में विवाद है वो अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको दिया जाएगा अलग अलग विषयों के अनुसार। अभी उन लोगों को मेरी केवल हिदायत है और सुझाव है कि प्लीज अगर आप सबका 12वीं में संस्कृत नहीं है तो वो सभी लोग 12वीं में एकल विषय से संस्कृत का फॉर्म भर दें और इसी बार कर लें। और जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है, केवल 12वीं में संस्कृत है, उनको भी यह हिदायत है कि ग्रेजुएशन में भी वो संस्कृत कर लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं गवर्नमेंट का। वो 12वीं में संस्कृत को भी अनिवार्य कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में संस्कृत को भी अनिवार्य कर सकते हैं, तो दो में किसी को भी अनिवार्य किया जा सकता है। लेकिन पूरी संभावना यही है कि जो ईएलटी ग्रेड का है वही पूरा का पूरा यूपी टीजीटी के लिए थोप दिया जाएगा। ईएलटी ग्रेड की जो अर्हता है वही पूरी पूरी अर्हता यूपी टीजीटी के लिए भी हो जाएगी। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, आपने कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं बनाया है, तो इस अकॉर्डिंग अपना कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। अगर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी संभावना है कि आप बाहर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे भाई 300 लोग चयनित हैं किसमें? एलटी ग्रेड हिंदी में फाइनल रिजल्ट में है वो, लेकिन उनकी अर्हता ही नहीं पूरी है। कोर्ट गया मामला, कोर्ट ने भी उनको कह दिया नहीं भाई, अगर आप अर्ह नहीं है तो हम आपको कैसे एलिजिबल कर देंगे। तो उनके अर्हता विवाद में 300 चयनित लोगों की फाइल एलटी ग्रेड हिंदी की अभी भी फंसी पड़ी है और अभी भी इस पर निर्णय नहीं हो पाया कि ये सीटें ऐड होंगी कि इनको नौकरी दी जाएगी। पूरी संभावना है कि बाहर ही है, बाहर ही रहेंगे। अब नई भर्ती में इन सीटों को जोड़ा जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप समय रहते पहले से ही आप इस कॉम्बिनेशन को तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो 1 मिनट में आप सबके कमेंट्स लूंगा। बॉटनी पर मैं वीडियो बना दूंगा, होम साइंस पर बना दूंगा। ठीक है, हमें तो 12 में संस्कृत है, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन का भी बना लीजिए। अभी तो पूरी संभावना है कि 12वीं में जो संस्कृत है वो टीजीटी में भी एलिजिबल रहेंगे, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 49% है, देखिए 50% वाली अर्हता इस बार लागू नहीं होगी, आप घबराइए नहीं। ठीक है, बीएड की भी अर्हता इस बार लागू नहीं होगी, आप भी मत घबराइए। ठीक है, चलिए। सर मेरा स्नातक में 60 और परसेंटेज में 70, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज की इस बार पूरी संभावना है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, टीजीटी म्यूजिक में भी बीएड चाहिए। हाँ, टीजीटी म्यूजिक अभी क्या है कि लगभग सभी विषयों में जहां बीएड की आवश्यकता नहीं होती थी, यूपी टीजीटी में नहीं होती थी, बहुत सारे विषयों में, वहां पर भी बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे, जल्दी लेकर आते हैं। थैंक यू। तो अगर आप अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआरसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भर्ती के लिए, तो साथियों व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237, 9628959237। सभी कोर्सेज के नए बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।